नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आबाद। आज पढ़ने जा रहे हैं अणुभार या सूत्रभार के बारे में। हम किसे कहते हैं? देखो, अणुभार जैसे अणुभार वह संख्या होती है जिसे किसी एक अणु में उपस्थित कुल अणु संख्या वह होती है जो किसी एक अणु में उपस्थित कार्बन के कुल 12 के अणुओं के कुल द्रव्यमान के बराबर होती है। उसे हम अणुभार या सूत्रभार कह सकते हैं। सामान्य परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं हम: किसी यौगिक में उपस्थित अलग अलग परमाणु या अणु के परमाणु द्रव्यमान का कुल योग अणुभार कहलाता है। अणुभार को हम सूत्रभार भी बोल सकते हैं, अणुसूत्र भी बोल सकते हैं, या आणविक भार भी कहा जा सकता है। जैसे साधारण नमक है, साधारण नमक को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसका सामान्य सूत्र होता है NaCl। अब इसका सोडियम मुख्यतः 11 नंबर पे आता है, इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान मुख्यतः होता है 23। और क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का होता है 35.5। तो टोटल इसका द्रव्यमान हो गया लगभग 58.5 ग्राम, यानी साधारण नमक का अणुभार हो गया 58.5 ग्राम। इसी प्रकार हम चीनी का देखते हैं। चीनी को बोलते हैं सुक्रोज। सुक्रोज का सामान्य सूत्र होता है C12H22O11। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। और कार्बन के कितने अणु हैं? 12 अणु हैं। प्लस हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? हाइड्रोजन के 22 अणु हैं। और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? ऑक्सीजन के मुख्यतः 11 अणु हैं। हम टोटल करेंगे, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है। प्लस और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 1 को हम 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 आता है। प्लस अब ऑक्सीजन का कितना होता है? 1 का 11 होता है। एक ऑक्सीजन के अणु का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। 16 को 11 से गुणा करते हैं तो 176 आता है। अब टोटल करेंगे तो टोटल कितना आता है? यानी चीनी का यानी सुक्रोज का कुल परमाणु द्रव्यमान है अणुभार कर सकते हैं कितना है? 342। ठीक है, हम जल का देखते हैं। जल में हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। ऑक्सीजन का कितना अणु है? ऑक्सीजन का 1 अणु है। एक हाइड्रोजन का 1 ही होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 2 18 यानी 18 इसका परमाणु द्रव्यमान बोल सकते हैं, या परमाणु भार बोल सकते हैं, या अणुभार। अणुभार कितना है इसका? 80 ग्राम यानी 18 ग्राम। अब ग्लूकोज का देखते हैं। ग्लूकोज का सामान्य सूत्र होता है C6H12O6 होता है। कार्बन के इसमें 6 अणु होते हैं। हाइड्रोजन के इसमें 12 अणु हैं। और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? ऑक्सीजन के 6 अणु हैं। एक कार्बन का 12 होता है, तो 12 को 6 के मल्टीप्लाई करेंगे 72 प्लस हाइड्रोजन का 12 प्लस और ये हो गया 96। 6 2 8 8 2 10 शून्य हासिल की 1 10 11 11 7 18 यानी 180। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, या अणुभार कितना हो गया? 180 ग्राम। अब हम देखते हैं खाने का सोडा, जिसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका सामान्य सूत्र होता है NaHCO3 होता है। हम देखते हैं सोडियम का कितना होता है। सोडियम का 23 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है। कार्बन का 12 होता है। और ऑक्सीजन के 3 अणु हैं, तो 3 अणु का हो गया 48। अब टोटल देखते हैं इसका। 8 2 10 10 1 11 11 3 14 हासिल की 1 5 6 6 2 8 यानी 84 ग्राम आ गया खाने का सोडे का अणुभार। अब हम देखते हैं धोने का सोडा। धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। इसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो एक सोडियम का 23 होता है, तो 2 के कितने हो गए? 46 हो जाते हैं।
और कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 12 होता है अणुभार। और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 3 अणु हैं, ऑक्सीजन के 3 अणु हैं। और इसमें हो गया 46, 12 प्लस 48। हम टोटल करते हैं 8 2 10, 10 6 16, 5 6 6 4 10, यानी 106 ग्राम आ गया अणुभार। धोने का सोडा का अणुभार हो गया 106 ग्राम। इसी प्रकार हम गंधक का तेजाब को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सामान्य सूत्र होता है H2SO4। हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, सल्फर का 1 ही अणु है, ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 4 अणु हैं। टोटल करेंगे 2, सल्फर 16 पर आता है, इसका अणुभार हो गया 32 प्लस 1 का 16 होता है, तो 4 के कितने हो गए, 16 चौक 64। तो टोटल देखते हैं 6 2 8, 4 2 6, 6 2 8, 6 3 9, 98 ग्राम, 98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार आ गया। इसी प्रकार चूना पत्थर का देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सामान्य सूत्र होता है CO3, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट भी बोला जाता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है और परमाणु द्रव्यमान होता है इसका 40 होता है। एक कार्बन है, एक कार्बन का 12 हो गया। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, ऑक्सीजन के 3 अणु हैं। टोटल हम करते हैं 40 प्लस 12 प्लस 48। टोटल काउंट करेंगे तो 8 2 10 के 0, हासिल के 1, 5 6 6 4 10, यानी 100 ग्राम अणुभार आ गया कैल्शियम कार्बोनेट का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सामान्य सूत्र होता है HCl। अब HCl का देखते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का होता है 35.5 होता है। टोटल आ जाते हैं इसमें 36.5 ग्राम, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणुभार कितना गया, 36.5 ग्राम। इसी प्रकार भुजा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सामान्य सूत्र हम देख सकते हैं। कैल्शियम 20 पे आता है तो परमाणु द्रव्यमान इसका 40 हो गया। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, 16 × 2। और हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, हाइड्रोजन की भी 2 अणु हैं। टोटल हम कर लेते हैं 40 प्लस 32 प्लस 2। टोटल का